बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काज़िम और यकीनन आज की सुबह बहुत खुशगवार गुजर रही होगी। आप लोग पॉजिटिव और हैप्पी मूड में होंगे और अगर नहीं हैं तो वो भी मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि जो लोग एटलीस्ट पंजाब की साइड पे हैं, स्मॉग इतना ज़्यादा हवा में आ गया है कि हर किसी की तबीयत डाउन हो रही है। वैसे तो पिछले दिनों जब मैं कराची में भी थी तो वहाँ पे भी हर किसी को वो जो एक वायरल फैला हुआ है, खांसी, ज़ुकाम, गला पकड़ा हुआ है। एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, प्लीज़ जो लोग साहिब हैसियत हैं, अफोर्ड करते हैं, जा के कर सकते हैं, तो फ्लू का शॉट ज़रूर जाके लगवा लीजिए, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। एक्चुअली अक्टूबर में ही बहुत से लोग जो हैं सितंबर अक्टूबर में लगा लेते हैं, विच इज़ एक्चुअली द राइट टाइम। और अगर घर में 60 साल से बड़े उम्र के बुज़ुर्ग हैं, घर 60 से ज़्यादा एज ग्रुप के लोग हैं, 65 से, तो उनको ज़रूर निमोनिया का भी इम्यूनाइजेशन का इंजेक्शन ज़रूर लगवाइएगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। एहतियात हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही बेहतर होगा। उसके साथ साथ ये भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि आजकल के सीज़न में कुछ ऐसे मसाइल हैं जो इतने ज़्यादा मतलब जानलेवा या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, लेकिन इरिटेटिंग बहुत होते हैं। वो क्या मसाइल हैं? बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं, जुगन आपी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जुगन आपी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, जुगन आपी मुझे बताएं कि हमारे ये फेस के ऊपर ना, मतलब जैसे कि एक्नी जो है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है, डैंड्रफ का इशू लोगों का बढ़ गया है। ये सीज़न इस लिहाज से तो बड़ा अच्छा होता है क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा हो रहा होता है, थोड़ा सा इंसान रिलैक्स कर जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस मौसम, इस सीज़न के साथ फिर बहुत से स्किन और बालों के मसाइल आ जाते हैं। स्पेसिफ़िकली आजकल जिस चीज़ के ऊपर मुझे जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है वो है स्किन की ड्राइनेस और स्किन के प्रॉब्लम्स। व्यूअर्स देखें, हर सीज़न के हिसाब से, हर सीज़न के मुताबिक हमें अपनी स्किन केयर और अपनी हेयर केयर की रिजीम को रखना चाहिए। आजकल अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें तो क्योंकि लोगों की स्किन में ड्राइनेस हो रही है, उस ड्राइनेस की वजह से फेस पे रिंकल्स भी आ रहे हैं। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी मैं तो एकदम से एजिंग शुरू हो गई है। एक्चुअली आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। अगर आप अपनी स्किन केयर रिजीम, अभी मैं बाहर की बात कर रही हूँ, इंटरनली हम क्या चीज़ें खा पी सकते हैं। एक्चुअली हम अपने खाने पीने में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें करते हैं, कोताहियाँ कर जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी हेल्थ सफ़र करती है। वो तो अपनी जगह है, हमारे ऑर्गन्स भी सफ़र करते हैं, लेकिन हमारी स्किन के ऊपर वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अब जो इंसान पानी बहुत कम पिएगा आजकल, उसकी स्किन पे डेफिनेटली ड्राइनेस आएगी। अब पानी आप नहीं पिएंगे तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि मुंह पे थोड़ा सा आपने लोशन लगा लिया या कोई मॉइस्चराइज़र लगा लिया, लेकिन उससे भी बेहतरीन हल ये है कि अपनी खुराक को बेहतर करें। अब जूसेस फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल मेरी जो छोटी नूर है और जो हसन है, वो क्योंकि काबू फिर भी आ जाते हैं 6 साल के, 2 साल की, तो मैं उनको ABC जूस पिला रही हूँ। चुकंदर भी आजकल सीज़न में है, साथ में गाजरें भी सीज़न में है, एंड देन ऑफ कोर्स सेब तो अल्लाह का शुक्र है ऑल ईयर राउंड मिल ही जाता है। तीनों चीज़ें एक एक उसको जूसर के थ्रू गुजारी और फिर उसको ग्लास में डाल के बच्चों को पिला दिया। एक तो विटामिन्स और मिनरल्स बहुत से मिल जाते हैं। ऑब्वियसली आइडियल चीज़ तो ये है कि बच्चे चुकंदर खाएं, गाजर खाएं, सेब खाएं, लेकिन अगर खाते नहीं हैं तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग के तौर पे ये एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है। जिन लोगों को स्किन के बहुत मसाइल होते हैं उनको भी मैं एक रेकमेंड करूँगी कि ये ABC जूस, इसको ABC बुलाते हैं, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, राइट। इस जूस को अगर आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, थोड़ा सा आपके अंदर सुबह सुबह, बहुत से लोग सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, भाई कुछ नहीं खाना तो एक बॉइल्ड अंडा और ये ABC जूस पी लिया करें। इन दोनों चीज़ों के आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। देन अगर हम लगाने की बात करें तो व्यूअर्स लॉजिकल सी बात है, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो यानी कि उसको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, लेकिन वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो आपको सूट करता है। अगर स्किन केयर की पूरी रूटीन की या रिजीम की बात करूँ तो चले रात से स्टार्ट करते हैं। रात को सोने से पहले आपने अपने चेहरे को अच्छे तरीके से किसी फेस वॉश से वॉश करना है और क्लेंस करना है, क्योंकि अगर आपने मेकअप शेकअप की चीज़ें लगाई तो सारी चीज़ें रिमूव करके उसके बाद एक अच्छी सी नाइट क्रीम लगा के आप सो जाएं, या नाइट क्रीम एंड सीरम लगा लें, या एटलीस्ट नाइट क्रीम तो लगाएं ही लगाएं। सुबह फिर जब आप उठें तो अच्छे तरीके से अपने फेस को नीट एंड क्लीन करके पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। यू हैव टू पुट सन ब्लॉक ऑन योर स्किन। सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे फिर आपको छाइयों के इश्यूज़ हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स के इश्यूज़ हो जाएंगे। मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ यूज़ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि जब छाइयाँ पड़ जाती हैं, निशान पड़ जाते हैं, तो फिर वो हल्के हो जाते हैं, वो जाते नहीं हैं कम्प्लीटली, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका अगर हम
ख्याल, अगेन इस केस में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, क्योंकि इसका 100% क्योर है नहीं, राइट। सो आपने फिर उसके बाद अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद आपने जो भी मेकअप शेकअप चीज़ें लगानी है वो लगा के आप जाएँ। मर्दों के लिए भी, यंग लोगों के लिए भी, जो बच्चे हैं उनके लिए मैं देखें और कुछ लगाएं, बच्चे के मुंह पे ना लगाएं। बच्चे को स्कूल भेजने से पहले आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगा के भेजना है, उसमें मॉइस्चराइज़र भी होता है और साथ साथ बच्चे की स्किन भी प्रोटेक्टेड रहती है। ये सब चीज़ें जो हैं अगर हम करेंगे तो थोड़ी सी स्किन बेहतरी की तरफ जाएगी। स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस कर रही है तो आप रोज़ वाटर की बॉटल बड़ी इजीली मिल जाती हैं और बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। रोज़ वाटर, गुलाब, अर्के गुलाब की जो बॉटल होती है वो आपने ली, उसके अंदर से थोड़ा सा आपने वो निकाल दिया उसमें से पानी, और उसके अंदर आपने बेशक थोड़ी सी जो है ग्लिसरीन डाल दी। उससे होगा ये कि उससे भी स्किन बड़ी अच्छी मॉइस्चराइज हो जाती है। या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोई भी सिरम आपने डाल दिया या आर्गन ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए। जब भी आपने स्प्रे करना है शेक करके पूरे मुंह और नेक पे स्प्रे करें और अच्छे तरीके से उसको ड्राई होने दें, मतलब कुछ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, स्किन की ड्राइनेस बेहतर हो जाती है। लेकिन खुराक का हमारी स्किन पे बहुत डायरेक्ट असर होता है। हम कितना पानी पीते हैं, क्या खाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑल दीज थिंग्स कंपाइल टुगेदर। लेकिन इंटरनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब व्यूअर्स, मैं ये जानना चाहूँगी हमारी प्यारी सी शेफ कोमल शाह आपसे कि आज वो किचन में बनाने क्या जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक। अच्छा कोमल, ये बताइए, एक तो इतनी डाउन डाउन क्यों? फिर तो ये बताओ। आजकल मौसम ही ऐसा हुआ है, मुझे खुद गला में दर्द और फ्लू हल्का हल्का सा, हालांकि मैंने फ्लू शॉट भी लगवाई हुई है। बट नहीं, देखो फ्लू फर्क है, कोल्ड फर्क है। Like it's like If you get a cold, वो फर्क बात है। हाँ। कि मतलब लगता है कि आ रहा है लेकिन है नहीं। अच्छा, लेकिन होता पता है क्या है कि जब इस किस्म की तबीयत होती है ना तो इंसान को कंफर्ट फूड चाहिए होता है। तो कंफर्ट फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम क्या बनाएंगे किचन में? रेसिपीज मैंने शेयर करनी है। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का सैंडविच। नाइस। और उसके साथ हम कोल्स्लॉ बनाएंगे। असल वाला कोल्स्लॉ या नकल वाला कोल्स्लॉ? एक आजकल की वर्जन्स आई हुई है ना कोल्स्लॉ की, रंग बिरंगे हो गए हैं, जायका वो नहीं रहा जो होता था। हम एक मिक्स वाला बना रहे हैं। सही, तो बताइए व्हाट इज द रेसिपी ऑफ द चिकन टिक्का सैंडविच? उसके लिए हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त आधा किलो, साथ में दही 2 खाने के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, टिक्का मसाला 2 खाने के चम्मच, 1 अदद अंडा, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। ये सारे मसालों को आपने चिकन को लगा के मैरिनेट कर लेना है 3 से 4 आवर्स के लिए। उसके बाद हमें चाहिए सैंडविच के लिए डबल रोटी 12 स्लाइसेस, मेयोनीज 1 कप, केचप 1 कप, खीरे 2 अदद, टमाटर 2 अदद, अंडे 12 अदद और चीज़ के स्लाइसेस 12 अदद। सबसे पहले हमने चिकन को पका लेना है, उसको अच्छा, एक साइड पे ब्रेड का रखना है। दिखा दूं। ब्रेड को ना इस तरह आपने चारों कोने इसके कट कर लिए, और ब्रेड के जब आप कॉर्नर्स कट कर लेंगे ना तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ उनके कॉर्नर्स को फेंकिएगा मत। वो आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स नहीं हम बनाते उसके लिए, सो डोंट थ्रो दैट अवे जी। उसके बाद आपने केचप और मेयोनीज़ को आपने मिक्स करके एक सॉस बना लेनी है। उसके बाद आपने स्लाइस लेना है ब्रेड का, नीचे आपने जो सॉस बनाई है 1 लेयर वो लगानी है। जो चिकन हमने फ्राई किया था उसको आपने चॉप कर लेना है थोड़ा सा, ताकि वो बाहर ना निकले। उसकी 1 लेयर लगानी है, फिर उसके ऊपर एक और टोस्ट लगाना है, रखना है। उसके ऊपर हल्की सी सॉस लगानी है, पत्ता रखना है, सलाद का पत्ता रखना है, खीरे गोल कटे हुए बारीक वो रखने हैं, टमाटर के स्लाइसेस रखने हैं। उसके ऊपर तीसरा स्लाइस रखना है, फिर थोड़ा सा चिकन डालना है, ऊपर चीज़ रखनी है और चौथे स्लाइस से बंद करके उसको आपने अगर आप सेकना चाहते हैं तो आप सेक लें, अदरवाइज ग्रिल पैन पे सेक ले तो अच्छे से मार्क्स भी आ जाते हैं। मार्क्स भी आ जाते हैं और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाता है। अब देखें, इसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी सर्व होते हैं और हम करेंगे भी, बट द पॉइंट इज के अगर कोल्स्लॉ का एलिमेंट आप डाल दें थोड़ा सा उसमें मेयो कम करके तो वो एक हेल्दियर ऑप्शन हो जाता है बच्चों के लिए एंड इवन फॉर एडल्ट्स। पर खैर चिप्स की जान तो कोई बच्चा नहीं छोड़ता। सो देन और कोल्स्लॉ के लिए हमें चाहिए बंद गोभी 1 कप, गाजर आधा कप, मेयोनीज आधा कप, क्रीम 1/4 कप, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और सिरका 1 चाय का चम्मच। बंद गोभी को और गाजर को कद्दूकश कर लेना है, उसको बोल में डालना है, उसके अंदर मेयोनीज, क्रीम, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा सिरका डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है और ठंडा करना है। और अगर हेल्दी वर्जन करना है तो इंस्टेड ऑफ क्रीम एंड मेयोनीज वी कैन यूज़ योगर्ट। आप योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऑप्शंस आपके ऊपर है कि आप किस तरह करें। तो ये हो गई हमारी रेसिपी ऑफ चिकन टिक्का सैंडविचेस एंड कोल्स्लॉ। सो व्यूअर्स, अब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि ये जो स्किन के मसाइल चल रहे हैं वो क्या चीज़ें खा और पी सकते हैं जिससे हम अपनी स्किन को
फ्रेश, और वो जो कहते हैं ना कि वो जो कहते हैं ना एक सर्टन कशिश होती है जब आपकी स्किन ग्लो कर रही होती है, उस ग्लो को इस सीज़न में कैसे अचीव करें ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब इतने प्यारे प्यारे चेहरे सामने आ जाते हैं तो मूड बुरा भी हो तो अच्छा हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ प्यारी सी डॉक्टर ज़ैनब कोंदल की। ज़ैनब जो हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। इस पर हमने पहले भी बात की हुई है कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट आखिर होता क्या है। एंड मुझे इतनी खुशी है कि जो चीज़ हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, कभी कभी रात को मिडनाइट फीस्ट भी कर लेते हैं, वो है खाना, उसके ऊपर भी कोई तवज्जो दे रहा है कि वो कैसे बनता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कौन सी चीज़ सूट करती है कौन सी नहीं। क्योंकि चेहरे पे तो हम बहुत सी चीज़ें लगा लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बहुत तरीक़ों से मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन खाने पीने को सही नहीं करते। तो आज हमें ज़ैनब बताएंगी कि हम क्या गलत कर रहे हैं जो हमारी स्किन के और हमारे बालों के इतने मसाइल हो रहे हैं आजकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो बात है वो ये है कि हम अपनी स्किन को, बालों को अच्छा तो रखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम करना कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बस कोई एक चीज़ हो जो हम पकड़ें, लगाएं और हम प्रिंसेस हो जाएं, क्योंकि हर इंसान अपने आप में प्रिंसेस है। मैं किसी दूसरे से उसको नहीं मिलाना। और ऑफ कोर्स हम सब हैं प्रिंसेसेस। एग्जैक्टली। तो हम अपना ख्याल रखते हुए ये सबसे पहले भूल जाते हैं कि केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल करना है, और ये भूल जाते हैं जो हम खा रहे हैं वो हमारे चेहरे पे नज़र आ रहा है। हमें लगता ये है कि अच्छा यार आप तो ये लगा रही हैं, अच्छा जुगन ये लगा रही है, बस ठीक है मैंने आज से ये लगाना है। बजाय ये सोचे आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, आपका खाना पीना मुझसे डिफरेंट है, हम ये चीज़ें समझना भूल जाते हैं। आप जो भी खा रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो रोटी है, दाल है, सब कुछ आपके चेहरे पे जाके इम्पैक्ट कर रहा होता है। दूसरा, हम सबका बड़ा मसला ये है कि हम एक चीज़ खाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अब यही फूड ग्रुप है, यही चीज़ है और यही खाते चले जाना है। चाहे वो कद्दू हो, चाहे टींडे हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। डिवाइड करें अपनी चीज़ों को और सारे के सारे फ्रूट ग्रुप्स जो हैं उनको टैकल करें। जैसे अगर हम बात करते हैं कि घर में अगर सब्ज़ी बन रही है तो एक दिन सब्ज़ी आपने एक टाइम खा ली है तो दूसरे टाइम गोश्त खा लें, एक टाइम दाल खा ली है दूसरे टाइम सब्ज़ी खा लें। उसको मिक्स एंड मैच करके जब हम लेके चलेंगे ना, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी के पूरे रहेंगे। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कुछ भी फालतू या फजूल नहीं बनाया। हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ की अपनी अहमियत है। हमें ये समझना होगा कि हर चीज़ के अपने न्यूट्रिएंट्स हैं और उसने हमारी बॉडी में जाके वो हमें देने हैं, तो हमने उसका जो एक रिज़ल्ट है वो देखना है। लेकिन हम भूलते ऐसे हैं कि हमने एक चीज़ खानी शुरू की, उसी पे कंटिन्यू कर लिया और समझा यार मैंने तो बड़ा तीर मार लिया, मेरी स्किन तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और उससे बड़ा मसला ये है, मेकअप करके हम अपनी स्किन को अच्छा तो लगवा लेते हैं, उसके बाद मेकअप उतारना भूल जाते हैं। हाय, अब भी आपके आने से पहले ज़ैनब मैं यही कह रही थी व्यूअर्स को कि सबसे रात से रूटीन शुरू करते हैं आपकी स्किन की। सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ सुथरा करें, क्लेंजर से सारे दिन का गंद गुबार व्हाटएवर उतारें। अब मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप घर आ जाएं वापस, अगर आप मैं मॉर्निंग शो के फौरन बाद व्यूअर्स अपना मेकअप सबसे पहले उतारती हूँ, अगर मेरा और कोई काम ना हो, मेरी और कोई शूट ना हो। और सब मुझे कहते हैं 2 मिनट तुम मेकअप मुंह पे नहीं रहने देती। मैं इसलिए नहीं रहने देती क्योंकि भाई जिस पर्पस के लिए लगाया था, टेलीविजन के लिए, क्योंकि लाइट्स वाइट्स ये वो आपको लगाना पड़ जाता है। मैंने बहुत साल तो विदाउट मेकअप भी किया, बट उससे मेरी स्किन बहुत डैमेज हो रही थी लाइट्स वगैरह की वजह से। मैं फौरन अपनी फेस को क्लियर कर लेती हूँ कि भाई क्यों लोग रात को मेकअप के साथ सो जाते हैं ज़ैनब। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा भी है कि आप मॉर्निंग में उनको मिलो ना तो उनका रात का मेकअप मुंह पे लगा हुआ होता है, चाहे वो लाइनर हो, मस्काराज हो। अच्छा, लोग जो है ना वो इस चीज़ को समझना भूल जाते हैं कि हमारी जो स्किन है ना, इस पे जो हम लगाते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में जाता है, और हम इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं कि अच्छा लाओ हाथ पे ट्राई कर लो, लाओ मुंह पे ट्राई कर लो। किसी का ब्रश ले लिया, किसी का कुछ भी लिया, मुंह पे लगाना शुरू कर दिया, दैट्स ऑल, उसको यूज़ कर लिया। अगर आप मुंह पे कोई क्रीम लगा रहे हैं, कोई वेज़लीन लगा रहे हैं, कोई भी कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा अपर स्किन से नीचे स्किन तक वो पेनिट्रेट करता है।
आपके टिश्यूज़, आपकी सेल्स पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट रहता है। आपने अगर मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करना मेकअप रिमूव करने के लिए, कोई मसला नहीं, आप कोकोनट ऑयल ले लें। कोकोनट ऑयल के बेतहाशा फ़ायदे हैं। कोकोनट ऑयल अगर आप सिर्फ अपनी स्किन पे लगा के उसको क्लेंस कर लें, एक तो मेकअप उतर जाता है, बिल्कुल। दूसरा इम्प्योरिटीज़ क्लीन हो जाती हैं, आपके पिंपल्स जो बनने थे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, बेहतरी आना शुरू हो जाती है, स्किन के सेल्स जो हैं वो रीबिल्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी कोकोनट ऑयल हमें पसंद नहीं, उनकी स्मेल नहीं पसंद, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, आप जैतून का तेल मसलन जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल कर लें और उससे बॉडी को क्लेंस कर लें। अच्छा, बट ये क्या फतूर है लोगों की ज़िंदगी में कि जब तक महंगे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं खरीदते रूह को सुकून नहीं आता। क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत एक्स्ट्रा है ना, हम किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास, इवन मेरे पास लोग आके कह रहे होते हैं, ये नहीं पूछना कि हम क्या करें, वो ये पूछते हैं आप क्या करती हैं, आपकी स्किन क्यों अच्छी है। भाई आप अपनी स्किन के मुताबिक मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि आप ये खाओ, आप ये लगाओ तो स्किन बेहतर हो जाएगी। अच्छा ज़ैनब, आपकी इजाज़त से मैं व्यूअर्स को ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको भी कोई स्किन के मसाइल हो रहे हैं, कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, कॉल करें। ज़ैनब इसीलिए आज हमारे साथ हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दें। 042992000648 पे आप कॉल करें और शो का हिस्सा बने। और इफ़ यूर कंफर्टेबल ज़ैनब तो लाइव आपसे लोग सवाल करें। ज़रूर। क्योंकि आई गिव यू एन एग्जांपल। अब एक चीज़ जिस पे बार बार लोग पूछते हैं कि भाई मेरी स्किन बड़ी क्रैक करती है, आप भी, मैं लोशन लगाती जाती हूँ लेकिन मेरी स्किन क्रैक करती है। लोशन आपकी स्किन को जाके पानी रिपेयर तो पीते नहीं करता है। है, पानी लेकिन पीते नहीं है। एग्जैक्टली पानी नहीं पीना, अपने वेजिटेबल्स नहीं खाने, फ्रूट्स नहीं खाने। आप ये देखें ऑरेंज है, मसलन सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में अल्लाह ताला ने प्रोसेस जो है वो ये बना दिया, आप पानी कम पी रहे थे, अल्लाह ताला ने ऑरेंजेस दे दिए, ऐसे फ्रूट्स दे दिए जिनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और वो आपकी डिहाइड्रेशन को फुलफिल करते हैं और आपकी स्किन अच्छी होना शुरू हो जाती है। दूसरा, लोगों में मसला ये भी आता है कि वो स्किन केयर रूटीन जो है अपनी सर्दी गर्मी सेम रखते हैं। अगर आप पैक्स लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो सर्दियों के पैक्स कुछ और होंगे, गर्मियों के कुछ और होंगे। गर्मियों में बाहर से गर्मी है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, आपने ठंडे मास्क लगाने हैं। सर्दियों में अगर आप वही ठंडे मास्क लगाएंगे तो आपको फ्लू और जो है आपकी एलर्जी होना शुरू हो जाएगी उससे। सर्दियों में अगर आपका बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा होता है तो आपने अपनी स्किन को थोड़ा सा माइल्ड यानी थोड़ा सा गर्म लेके चलना है। अगर हम बात करें कॉफ़ी की, कॉफ़ी गर्मियों में मतलब यूज़ यार हर बंदा फलां स्क्रब बना ले, उस पर कॉफ़ी का एक चम्मच डाल दे, फलां का। अच्छा, मैं तो जब कॉफ़ी का स्क्रब लगाती हूँ तो मेरी स्किन जो है ना उसमें येलो टोन आ जाता है और 2 दिन तक रहता है। Exactly. क्योंकि मेरी स्किन उस तरह से पोरस है। तो मैं एक दिन कॉफ़ी का स्क्रब मैंने वो अपनी तरफ से ना बड़ा क्यूट बन के बाजुओं पे, लेग्स पे, फेस पे भी लगा लिया। अच्छा, मैं देखो अपने आप को शीशे में, मैं कहूँ ये थोड़ा सा मेरा ऑरेंज कलर हो गया है। वो 2 दिन लगा उसको उतरने में, क्योंकि उसमें ऑयल भी था, उसमें ग्लिसरीन भी थी, उसमें शुगर भी थी, उसमें मतलब शुगर की ग्रैन्यूल्स भी थे और उसमें कॉफ़ी भी था। तो पूरा अंदर जाके ना जैसे कोई जज़ब ही हो गया और मैं ऑरेंज रंग की हो गई 2 दिन। ये फ़र्क पड़ता है क्योंकि कॉफ़ी की तासीर एक तो गर्म होती है जैसे हम सबको पता है, दूसरा जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो कॉफ़ी की अमाउंट और कॉफ़ी की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं कर रही, यानी कि कॉफ़ी हर बंदे को नहीं सूट करती। ऐसे ही लेमन हर बंदे को सूट नहीं करता। मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा है, वो सुबह उठते ही शुरू करते हैं, सुबह से रात तक मुंह पे लीमू मलते रहते हैं। अच्छा, और पीते भी जाते हैं लीमू। एग्जैक्टली कि लीमू फैट कटर है जी, हमारा वजन कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें बड़ा रोल जो है ना वो लोगों का भी है जो वीडियोस लगा देते हैं या लोगों में बैठ के ये बता देते हैं कि भाई ये कर लो तो पतले हो जाओगे। भाई मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मुझे पता है लीमू चाहे सुबह दोपहर शाम रात सारा दिन पीते रहो, उससे वजन ऐसे कम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि कॉम्बिनेशन बॉडी खराब कर लोगे नहीं, आप बट अपनी। कॉम्बिनेशंस ऑफ थिंग्स है ना। लीमू फॉर एग्जांपल सुबह, निहार मुंह, अगर आपको एसिडिटी, अल्सर्स और इन किस्म के इश्यूज नहीं है तो वो अगर आप सुबह लेते हैं गर्म पानी के तो साथ दिन में 3 दफा तो फर्क पड़ता है। बट वो सिर्फ लींबू का असर नहीं है, उस गर्म पानी का भी असर है और अपनी पानी की इनटेक इंक्रीज करने का, क्योंकि आप वो 3 ग्लास कप पिएंगे तो उसके साथ आप पानी तो अपना पिएंगे, लेंगे ही ना। एग्जैक्टली। और जितना पानी आप ज्यादा पीते जाओगे वो होता जाएगा। अच्छा, लीमू अगर आपने बॉडी पे, स्किन पे लगाना है स्किन को बेहतर करने के लिए, तो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 ड्रॉप, दैट्स इट, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। लोगों में मैंने देखा है क्या जी, लेमन डायरेक्टली, लेमन कभी भी डायरेक्टली अपनी स्किन पे नहीं लगाते। एग्जैक्टली। विटामिन सी होता है हमारी स्किन का बेस्ट फ्रेंड भी है। विटामिन सी सीरम इज ग्रेट, हाँ, बट
वो भी आपने तरीके से लगाना है। जैसे विटामिन सी का सीरम आपने फेस एंड नेक पे लगाया, तो अक्सर जब मेरी लोगों से बात होती है और वो कहते हैं कि विटामिन सी सीरम कैसे लगाते हैं, तो मैंने कहा लगाया तो फिर आपने धूप में नहीं जाना, चूल्हे के आगे नहीं जाना। चूल्हे के आगे नहीं जाना, हीट वाली चीज पे नहीं जाना। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन सी सीरम रात को सोने से पहले लगाएं, उसके फिर 15 मिनट से पहले बिल्कुल मतलब बिल्कुल अभी लगाया और 15 मिनट बाद आपने फिर फेस एंड नेक पे अपना मॉइस्चराइजर लगा दिया। एग्जैक्टली। अब हम लोग करते क्या है, विटामिन सी सुबह उठते, मैं तो आज कमाल ही कर दूंगी, विटामिन सी सुबह सुबह लगाया और उसके बाद पूरा दिन वैसे ही लगा रहा। आप उसके आगे हीट के आगे भी गए, धूप में भी गए, आपने खाना भी बनाया, सब कुछ आपकी स्किन जल जाएगी और फिर कहते हैं खराब हो छाइयाँ पड़ जाएगी। गई हैं। हाँ बिल्कुल, फ्रेकल्स इवन और रिंकल्स और जो आपकी अच्छा ये आंखों के साइड पे जो लाइंस पड़ती हैं ना, इसका बहुत हद तक रीज़न हमारी गलत रेमेडीज़ होती हैं। ओके। ऐसे देखना भी होता है, लेकिन हमारी रेमेडीज़, दूसरा डिहाइड्रेशन और उसके बाद तीसरा हमारा मॉइस्चराइज़र का यूज़ ना करना। मॉइस्चराइज़र किसी महंगे की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप ऑयल्स यूज़ कर सकते हो। उसको सुबह उठे हो, ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स लो, हाथ पे अच्छी तरह उसको रब करो। ऑयल गरम करके हमेशा स्किन पे देते हैं, आपने बहुत अच्छे से गरम किया, उसको स्किन पे लगा लें। अच्छा, अब यहाँ पे वो लोग सोच रहे होंगे जिनकी स्किन जो है वो ऑयली है, वो क्या करें? 2-3 ड्रॉप्स अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो, उससे ऑयली स्किन नहीं होती। हमारा मसला ये है, हम सुबह एक बार मुंह धोते हैं और उसके बाद सारा दिन वैसे ही रहते हैं। अब बात यह है कि मुंह धोने का भी तो एक तरीका है ना जान। अगर आप चलो 4 दफ़ा भी मुंह धो रहे हो, लेकिन चारों दफ़ा बहुत हैवी फेस वॉश के साथ धो रहे हो, तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तो यही कहती हूँ कि भाई एक दफ़ा रात को अच्छी तरह मुंह धो के सोएं, सुबह उठ के पानी के छिट्टे मार के अपनी स्किन को फ्रेश कर दे, रिवाइव कर ले। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो डेफिनेटली एक दफ़ा फेस वॉश करके फिर आपने अपना मेकअप शेकअप कर लिया, बट ऑल डे रोज वाटर स्प्रे कर दो, ग्लिसरीन रोज वाला। वाटर, एग्जैक्टली। और उसके अलावा बेसन यूज़ किया जा सकता है स्किन को साफ। कैसे? बिल्कुल, आप थोड़ा सा बेसन लें, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल के आप उसको अपने वॉशरूम में रख लें, किसी भी बॉक्स में डाल के, और जब भी आपने फेस वॉश करना, उसको हाथ में थोड़ा सा लिया, हाथ पे डायरेक्टली फेस पे उससे स्क्रब किया। बेसिकली वो फेस वॉश ही है, एक नेचुरल किस्म का। आप उससे फेस वॉश करो, बाहर आके आप रोज़ वाटर मुंह पे स्प्रे कर लो, इतनी स्किन ग्लो करेगी कि आप सोचोगे कि यार क्या कमाल कर दी है मैंने आज अपने साथ। स्किन बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाती है आपकी। इसके बाद एलोवेरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। अच्छा यार, मुझे प्लीज बताओ बालों में एलोवेरा कैसे यूज करना है, बिकॉज मैं कुछ तो एलोवेरा ड्राई एंड ब्रिटल बालों के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि एलोवेरा लगाने का तो सबको पता है, आप डायरेक्ट स्किन के भी लगवा सकते हैं या उसको मिक्स करके किसी चीज़ में लगा लें। बालों पे कैसे लगाएं? शैम्पू से पहले, शैम्पू के बाद? आप कैसे लगाते हो? दोनों तरह यूज़ किया जा सकता है, शैम्पू से पहले भी और शैम्पू के बाद भी। शैम्पू से पहले अगर आप यूज़ कर रहे हो, आप उसकी जेल निकालो, उसके अंदर आप हनी ऐड कर लो। अगर आपके बाल ड्राई हैं, आपका स्कैल्प बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आप उसके अंदर हनी ऐड करो। आप बनाना जो है उसको शेक करके बहुत पतला करके उसको एलोवेरा में डाल के लगाओ, यू विल सी वंडर्स टू योर यानी कि केला, हाँ, एलोवेरा की जेल और हनी और शहद, इसको अच्छी तरह ब्लेंडर में ब्लेंड कर दें। हाँ, और उसके सारे बाद साथ उसको, साथ कर दें। हाँ, सर पे और बालों पे लगा लें, लेंथ में भी। आपकी लेंथ भी उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। सो स्कैल्प एंड लेंथ पे लगा दें, बट इसके बाद फिर आपने बाल शैम्पू करने हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर बाद में करना है तो सिर्फ एलोवेरा जेल खाली जो है उसको ब्लेंड कर लें और उसको बालों में स्प्रे कर लें। स्प्रे बॉटल नहीं है इसका हाथों अच्छा, पे मैं मल पता के। क्या करती हूँ, मैं रोज वाटर की ही बॉटल में ना हाँ। आधा रोज वाटर आधा एलोवेरा की जेल उसको शेक करके ना लेंथ एंड एंड्स पे स्प्रे कर देती हूँ लाइक अ सीरम। हाँ, दैट्स वेरी नाइस। उससे स्प्लिट एंड्स भी नहीं होते और बाल डैमेज नहीं होते। जब आप गर्मी में ये लाइट्स के आगे आते हो, बाल बहुत अच्छे रहते हैं। अभी हमने को 150 रुपए का आपको टोटका बता दिया, और अगर आपके घर में वो उग रहा है ऑलरेडी तो free है। तो आई मीन इट्स ऑलमोस्ट फॉर फ्री। गुलाब का भी अर्क निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। Exactly. गुलाब की पत्तियों को सोक किया, उसका वाटर। सो द पॉइंट इज, चले वो अर्क की बोतल तो लिटरली कहीं 50 रुपए की, 100 रुपए की, 150 सबके घर में होती है। कहीं ना कहीं हर किसी के पास बड़ी होती है। मैं तो बड़ी वाली बोतल ले आती हूँ, और वो बहुत बेनिफिशियल भी होता है क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े आउट क्लास होते हैं। एंड उसके अंदर फिर आपने एलोवेरा डाल के एक बॉटल में शेक करके कर दिया, तो लिटरली इट्स अंडर 100 रुपीज। ये क्यों इतने, और लेते इतने महंगे सिरम्स हैं, लगाते हम इतने फिर महंगे नहीं है। सिरम्स हैं, आपने देखे हैं एग्जैक्टली। मार्केट में? मैंने उस दिन मैंने एक सिरम उठाया, मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़ी फैंसी सी बोतल थी, बड़ा वो था। उसको गौर से देखा मैंने, जब मोड़ा
3890 मैं को भाईजान 4000 रुपए का तो सूट आ जाता है। एग्जैक्टली अच्छा, हमें फैंसी सिरम्स में जो है ना वो अप्लाई करना अच्छा भी बड़ा लग रहा होता है कि हम जो है ना वो यूज करें, फैंसी सीरम्स, महंगे सीरम्स लेके जो है ना वो हम इस्तेमाल भी करें। भाई अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए हैं अपनी ब्यूटी केयर के लिए पर मंथ का बजट, बेहतर नहीं है कि आप उसमें से 2,000 अपनी ब्यूटी केयर पे खर्च करें और बाकी 8,000 रुपए सेव कर लें, या उससे कोई Fruits और खा चीज लो, खरीद ले, कुछ खा लो, कहीं उसमें बाहर चले बेहतर। जाओ, कोई आउटिंग। हाँ। जरूरी नहीं है कि कोई चीज महंगी है तो अच्छी है। हाँ, प्लीज बिल्कुल, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचुरल ऑर्गेनिक, जितनी अच्छी आप जितनी नेचुरल चीज़ों के करीब जाएंगे उतना बेहतर है। और अगर 100% नेचुरल की तरफ नहीं जा सकते तो चलो ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादा फोकस नेचुरल पे। बिल्कुल। मैं किसी ब्रांड की नहीं बात कर रही, बट आई एम अ ह्यूज प्रमोटर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। अच्छा, सवाल आए हैं, वो हमारी फ़ोन लाइन में कोई इशू हुआ है तो आप लोग ऑन एयर आप कॉल करें। अगर हम आपकी लाइव कॉल नहीं भी ले सकते तो हम ऊपर से मुझे सवाल आप लोगों के मिल रहे हैं, डिजिटल से भी हमने सवाल उठा रहे हैं, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे भी जा सकते हैं, मॉर्निंग एट होम के नाम से। अच्छा, सना का सरगोदा से सवाल है, मैं कोई भी चीज़ अपने फेस पे लगाऊं तो रिएक्ट कर जाती है। क्योंकि आपने अपनी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर ली हुई है, फेशियल्स और ये सब करवा के, क्रीम्स और लगा के चीज़ें। अब सबसे पहले तो आप ये करें कि अपनी स्किन को हर चीज़, हर किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा मिक्स क्रीम का रिवाज बहुत चलता है जी, 5-6 क्रीम्स मिक्स कर ली हैं, वो हमने लगानी है, हमारी स्किन जो है वो हाथ जोड़ रही हैं, 16 साल से एक ही बात बोल रही हूँ, खुदा का वास्ता है मत यूज करें क्रीमें मिक्स करके। उसके अंदर आप लोग स्टेरॉइड की क्रीमें भी डालते हैं, बिल्कुल। आप ऐसी क्रीमें डालते हैं जो आपका मुंह जला देती हैं लॉन्ग रन में। प्लीज स्टॉप मिक्सिंग क्रीमें, क्योंकि उसमें एक दो ऐसी क्रीमें हैं जो अच्छी भी हैं, लेकिन आप जब उसमें केमिकल्स डाल देते हैं तो वो आपकी स्किन की बर्बादी फेर देती हैं। प्लीज, और जो भी याद रखिएगा, जो भी आपने दवाई जाके फार्मेसी से खरीद के डालनी है वो दवाई है। हाँ बिल्कुल, और आप दवाई डेली बेसिस पे लगा रहे हो अपनी स्किन पे, डज दैट मेक्स इवन सेंस? बट यू नो व्हाट हैपेंस, इसकी स्किन इतनी पतली हो जाती है, एक तो ग्रे हो जाती है स्किन, इतनी पतली हो जाती है, और ऊपर से बालों बाल हो जाता है आपका मुंह। अच्छा, जिन और लोगों की दाने, जिन लोगों की स्किन बहुत लाइट हो गई है ना, कि अब वो चूल्हे के आगे जाए, थोड़ी सी हीट में जाए, दाने और बहुत बुरा होता है, आप विटामिन ए यूज करें। अच्छा अपनी skin पे। मुझे ये इशू है। अच्छा। और आपको पता है मैंने पंगे नहीं किए हुए, मैं नहीं करती, मुझे बहुत हाँ। डर लगता है। सो द पॉइंट इज दैट, और लोग कहते भी है कि प्रॉपर कुछ डेंटिंग वेंटिंग करा भी लो, बट माय पॉइंट इज जितना डिले कर सकते हो बंदा सकता कर है, ले डिले। जितना गुजर सकता है टाइम गुजारा बट जाए। ये इशू मुझे भी होता है क्योंकि मेरी स्किन नेचुरली पतली है। मुझे हमेशा जिस डॉक्टर पे मैं गई हूँ कहते तुम्हारी इतनी स्किन पतली है, आप देखो मेरी एक एक वेन आप देख सकते हैं, तो कुछ लोगों की होती है स्किन पतली। आप विटामिन ए का सीरम अगर यूज करते हो ना, किसी भी ब्रांड का ले लो, ब्रांड का नहीं लेना, आप गाजर लो, गाजर का जूस चुकंदर के अंदर डाल के डेली बेसिस पे पीना शुरू कर दो, आपकी स्किन हील होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह की कसम मुझे लगता है कि जैसे मतलब मैंने ही तुम्हें पैदा किया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं यही कह रही थी कि एबीसी जूस, हाँ एग्जैक्टली, एबीसी जूस, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, कैरेट, ये आपकी लाइफ सेवर है। जिन लोगों की शादियां करीब हैं, क्योंकि अब शादी सीजन आ रहा है, वो लोग डेली बेसिस अभी तक तो मेरी मजीद और कोई शादी करीब नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं भी अच्छी लगूं। एक्सक्यूज मी, शादियों का आप लोगों को कह देते, बच्चियों की माएँ भी चाहती हैं कि वो प्यारी लगे, क्योंकि दुल्हन पे हमारा जरा ज्यादा फोकस होता है, इसलिए जरा उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत। हाँ ठीक है, सबके लिए whatever these दुल्हन्स, you know, भाई आपका दिल चाहता है तैयार होगा, हमारा बुड्ढों का भी दिल चाहता है हम तैयार हो, क्या मसला है? नहीं, बुढ़ा कोई भी नहीं है, आप सब जवान है। अच्छा, उसके साथ ये एप्पल बीटरूट कैरेट जूस डेली पीना है। उसके साथ अपनी स्किन में से सारी क्रीम्स, सारे सिरम्स उठा के बाहर फेंक देने हैं, ठीक है? कुछ नहीं करना, नहीं करना। करना क्या है, नेचुरल रेमेडीज़ हमने यूज़ करनी है। आप एक टमाटर लो, ठीक है, उसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को सेंटर से हाफ करो, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चीनी लगा के फेस को स्क्रब करो, हल्का, हल्के हाथ से। बहुत हल्का, प्लीज बहुत हल्का, रगड़ना नहीं है स्किन को, बहुत हल्के हाथों से जेंटली, बहुत आराम से उसको करना है, ठीक है? क्योंकि ये भी विटामिन सी होता है, अक्सर लोगों को रिएक्ट करेगा। आप पैच टेस्ट जरूर करें। और इसको करने के फौरन बाद खुदा का वास्ते चूल्हे के सामने ना खड़े हो जाइएगा, और खुदा का वास्ते धूप में मत जाइएगा। और दूसरा, इसके बाद फेस वॉश, इसको तकरीबन आपने किया ऑलमोस्ट 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट आपने अपनी स्किन को रेस्ट दिया लगे हुए ही, ठीक है? उसके बाद ठंडे पानी से रिंस करना है,
गर्म से नहीं करना। ठीक है। हम लोग अक्सर करते हैं गीजर वाले उससे गर्म पानी से मुंह धो रहे होते हैं, प्लीज ठंडे पानी से मुंह rinse और करना। बाल प्लीज जितना ज्यादा हाँ। ठंडे या कोसे से करेंगे उतना ही Exactly, बेहतर है। बेहतर है। उसके बाद एक आइस क्यूब ले, उसको फेस पूरे पे लगा दें, ठीक है। 2 मिनट स्किन को रेस्ट दें। अब मास्क लगाना है उसके ऊपर। मास्क में क्या, जो आधा टमाटर बचा है उसको आप ग्राइंड कर लो, ग्रेटर से ग्रेट कर लो। उसके अंदर चावल का आटा, उसके अंदर थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा मैदा, लाइक आधी आधी चम्मच सबकी डाल के एक पेस्ट बना लें। उसको फेस पे लगाएं 15 मिनट। और neck? गर्दन भी, हाँ वो ना भूला करें प्लीज। फेस और गर्दन दोनों चीजें साथ हैं, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आपने दोनों पे लगाना है। नेक पे लगाएं। आप फेस वॉश करके देखें, ये आपका बेस्ट फेशियल है फॉर एवर, और मंथ में 2 से ज़्यादा बार इसको नहीं ये करना। डेली की रूटीन नहीं है। नहीं है। या आपने जैसे कि अगर आज किया तो फिर 2 वीक्स के बाद बेशक अपने फोन में अलार्म लगा Exactly. लें। और ये अगेन ये रात को सोने से हाँ। पहले आप करेंगे तो Best बेहतर results है। हैं, बेस्ट best रिजल्ट्स results है, हैं। बिकॉज देन यू वोंट, देखिए ना धूप पे फिर आप नहीं जाएंगे, उसके बाद चूल्हे के पास नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए 15-20 मिनट जिंदगी के आप अपने आप को दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं देने और आपको लगता है कि आप कोई गोली खाएंगे और एकदम से आपकी स्किन भी ठीक हो जाएगी, आपका सब कुछ सेट हो जाएगा, नहीं हो पॉसिबल सकता। नहीं है। ये 2 चीज़ें तो कर लें। एबीसी जूस, अच्छा एबीसी जूस का ये भी पूछना है कि कितना पीना है। कितना अब पीना जैसे कि मैं हूँ, मैं कितना लूँ दिन में, क्योंकि देखो जब आप एक एक भी तीनों का डाल के ग्राइंड करके उसका जूस निकाल देते तो ग्लास बन जाता है। बन जाता है। आप इसके साथ ये करें, आधा सेब। वेट नहीं गेन करना ना, हाँ, इसीलिए हाँ। मैं वेट, जिन लोगों ने रिड्यूस करना है ये उनके लिए भी बता रही हूँ, और जिन लोगों ने वेट मैनेज रखना है उनके लिए भी। जिन्होंने वेट गेन करना है वो तो खुल के खाएं पिए जितना मर्जी करें। आधा सेब, छोटा सा जो चुकंदर होता है उसका आधा ले लें आप, ठीक है। और उसके साथ 1 गाजर पूरी, ठीक है। ये आपका तकरीबन आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। इसके ऊपर जितना ग्लास बचेगा उसमें सादा पानी डालें, डाइल्यूट कर लें उसको। कोई नमक, कोई चीनी, कुछ गुड़, शहद डालने की अंदर ज़रूरत नहीं इतना है, वो मीठा होता बहुत है। मीठा होता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप लेंगे तो आपको उसका बहुत मज़ा आएगा। और फेशियल्स पार्लर्स पे जाके बहुत ज़्यादा ना करवाएं, उससे आपके पोर्स खुल जाते हैं। जितने पोर्स खुलेंगे उतनी डर्ट अंदर जमा होगी, उतनी एक्नी प्रॉब्लम्स होंगे। 2 सवाल है और है। एक, सर्दियों में किस किस्म का सन ब्लॉक यूज करना चाहिए? रिदा का सियालकोट से सवाल है। ठीक है। ओ नहीं, ये रिदा का नहीं है, सॉरी। Okay. ये हुमेरा का लाहौर से, ये हुमेरा का सवाल है। ठीक है। ये हुमेरा का सवाल है। हुमेरा, फेस जो आपका सन ब्लॉक होता है ना, वो ऑलमोस्ट पूरा साल सेम ही रहता है, लेकिन सर्दियों में आप क्या करते हो, आप उसमें अपना मॉइस्चराइज़र ऐड कर लेते हो, ठीक है। आप पहले स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाओ, उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाओ। हम अक्सर करते क्या हैं, हम डायरेक्टली सन ब्लॉक लगाते हैं तो उससे स्किन पैची होना शुरू हो जाती है और स्किन जो है वो ड्राई होके उतरती है, पील होती है। आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाओ, ऊपर अपना सन ब्लॉक लगाओ। सर्दियों में भी पानी का इंटेक करो तो आपका सन ब्लॉक का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, मॉइस्चराइजर यूज करने का सही टाइम क्या है, रात को या सुबह को? ये रिदा का सियालकोट से सवाल है। ये टोटली आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, आपकी स्किन किस तरह की है, आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, जिस भी तरह की है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, और आपके मॉइस्चराइज़र पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने घंटों तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। अगर आप किसी ऑयल या पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर रहे हो तो रात को सोने से पहले आप अच्छी तरह उसी से स्किन को क्लेंस करें, 10 मिनट स्किन पे लगा रहने दें, टिश्यू से वाइप ऑफ करें और जाके सो जाएं। आपको किसी और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर व्यूअर्स, यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि जो आप खाएंगे, जो आप पिएंगे, वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा। और उसके साथ मैं एडिशन ये ज़रूर करना चाहूँगी, आप किस किस्म के इंसान हैं वो भी आपके चेहरे पे आ ही जाता है। That's true. कोशिश करें कि एक अच्छे इंसान बने, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आसानी नहीं पैदा कर सकते तो मुश्किल ना कम अज़ कम पैदा करें, एटलीस्ट देन बी अ न्यूट्रल पार्टी। बिल्कुल। और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, लेकिन अच्छे खाने का मतलब ये नहीं कि सुबह से लेकर रात तक चॉकलेट्स खाएं, नट्स खाएं। अब आजकल नट्स बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं, खाएं ज़रूर खाएं, वो तो डेली आपने खाने हैं, डॉक्टर साहब ने कितनी दफ़ा कहा है कि खाएं, लेकिन एक मुट्ठी भर के। उससे ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार ये आपने अपनी मुट्ठी बंद जितने में हो जाती है उतने आपने नट्स खाने, डेली खाएं, बच्चों को भी खिलाएं।
अब मैं अपनी बेटी नूरबानो को खिलाती हूँ, मैं काजू पिस्ते और अखरोट और बादाम को ग्राइंड करती हूँ और उसकी एक पेस्ट बनाती है, वो 1 स्पून मैं उसको दिन में डेली खिलाती हूँ। अब मैं बच्ची को इतने इतने नट्स खिलाने शुरू कर दूँ तो उसका तो मैदा उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, मैदा खराब हो जाएगा, इवन स्किन पे एलर्जीज और बॉडी गर्मी से गर्म होना शुरू हो जाएगी। सो बैलेंस के साथ, तवाज़ुन के साथ चीज़ों को लेकर चलना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मेरी जान, You are ब्लेस यू। welcome. Thank फिर you. तंग करूंगी आपको जरूर। कुछ ही दिनों में, जरूर। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त जिस कपल को मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, एक तो वो मेरे किसी कार्ड्स और मेरी इंट्रोडक्शन के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। दोनों इन देयर ओन राइट ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़, और कुछ कहते हैं ना जोड़ियाँ आर मेड इन हेवन। ये वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जोड़ी है। इतनी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग, इतना खूबसूरत तरीके से इन सिंक होना एक दूसरे के, ये बहुत ही एक वो जो कहते हैं ना आजकल के ज़माने में आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बात है। अल्लाह ताला हमेशा इन दोनों को साथ रखे, आबाद रखे, खुश रखे और एक दूसरे के साथ ये सेहतमंद लंबी ज़िंदगी गुजारें, आमीन। एक तो वो आपियों वाली दुआ भी मैंने देनी होती है, तो ये तो आपको पता ही है। और फिर किसकी बात कर रही हूँ, सबसे पहले मैं अपने भाई को इंट्रोड्यूस कराऊंगी क्योंकि हम अपने दामादों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं कुछ हम ऐसे से हैं। सो एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी जो एक बेहतरीन क्रिकेटर भी हैं, कोचिंग भी करते हैं, उसके साथ साथ एक बेहतरीन बिजनेसमैन है और हमारे ब्रदर इन लॉ हैं द ब्रिलियंट इमरान इदरीस इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लड़की से मिला दें व्यूअर्स को अगर आपकी इजाज़त हो तो। मिलवाएं। कहते तो पूरा शो हम दोनों भी कर सकते हैं, इनको सिर्फ यहाँ बिठाई रखेंगे, दिखाएंगे वैसे नहीं। उनकी जरूरत नहीं है माशाल्लाह, सब जानते हैं उन्हें, भाई चेहरा लेकिन दिखा- इजाजत है। बिल्कुल सही आपने कहा, तारुफ की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है, जिस तरह आप भी बिल्कुल तारुफ के मोहताज नहीं है। अब an actor, a model, an amazing host, an entrepreneur, and सबसे बढ़ के एक इतना प्यारा इंसान कि आई थिंक वो लोग खुशकिस्मत हैं जो इनको पर्सनली जान पाए हैं ज़िंदगी में। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत जिया अली की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लाहौर आती है तो आपको पता है मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल खुशी होती है और आपको यहाँ देख के मुझे और ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि ऐसे इदारों को जो बहुत दूर तक जिनकी रसाई है, उनको आप जैसे होस्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। Thank you, स्पेशली जिया। मॉर्निंग शो के लिए। हर रोज आया करो, हर रोज आके ये Seriously. वाली बात कह के चले जाया करो। सीरियसली आई रिमेंबर व्हेन यू वर बिफोर यहाँ पे आप इस शो पे थी, सो मेरा देखने को दिल करता था शो को, नई इन्फॉर्मेशन, एक प्लेजेंट सुबह का एहसास होता है आपको देख के। सीरियसली थैंक यू सो मच, यू आर एक्सट्रीमली काइंड, Thank यू ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली Thank काइंड, you. और ये भी एक बात आपके बारे में नोन इन द होल इंडस्ट्री। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि सुना है कि दोनों बहुत ज़्यादा आजकल ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मैं बात वहीं से उठानी है क्योंकि एक दफ़ा मैं आपका प्रॉपर प्रोफाइल इंटरव्यू कर भी चुकी हूँ आप लोगों की शादी पे व्हाटएवर, और वो पैकेज मैंने सेव किया हुआ है, वो मैंने आपको दिखाना है व्यूअर्स, बिकॉज इनकी शादी का वो इतना वायरल हुआ था, उनकी क्लिप्स भी, तस्वीरें भी, जेन्युइनली लगता था कि अपनी शादी पे दोनों खुद खुश हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सब खुश लग रहे होते हैं, लड़का लड़की तंग लग रहे होते हैं कि हम कहाँ फंस गए हैं। ये तस्वीर जैसे कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये कोई पोज नहीं है, ये ऐसे ही हैं दोनों प्यारे से, ये बिल्कुल ऐसे से हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की केयर करना। जिया दूसरे कोने में खड़ी होंगी, इमरान भाई देख रहे होंगे कि कुछ शी नीड एनीथिंग, इज शी ओके। ये वहाँ पे बैठे होंगे, तो अभी जैसे आते ही उसने कहा कि सैंडविच वगैरह है, मैंने अपने शौहर को खिलाना है। भैया के लिए पूछ रही थी ना? Exactly. भैया के लिए पूरी को, भैया नाश्ता करते हैं सुबह सुबह। ओके, सो टेल मी कि ट्रैवलिंग कहाँ हो रही है आजकल, किधर किधर घूमे हैं पिछले साल में जब से हमारी लास्ट मुलाकात हुई है? मैं काफ़ी अरसे से लाहौर नहीं आई थी, तो जो शादी से पहले ही हमारी शुरू होगी ट्रैवलिंग लाहौर, कराची, लाहौर, और जैसे ही निकाह हुआ, क्योंकि मुझे फैमिली को मिलना था, फिर इमरान का कराची बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गया, हमारी ट्रैवलिंग वो बढ़ गई, अरेंजमेंट्स करनी थी। उसके बाद फिर हम पूरा पाकिस्तान तकरीबन घूमे, गवादर तक चले गए अचानक, और फिर उसके बाद नेपाल चले गए, फिर और कहाँ चले गए जी, बस घूम फिर ही रहे हैं, लेकिन ये हांगकांग चले गए। नहीं, कर क्या रहे हैं दोनों? काम नहीं करना, रोजी रोटी नहीं कमानी, बस घूमते ही रहना दोनों लड़का लड़की ने, क्या कहानी है ये? आई थिंक
मैं वैसे पहले भी बहुत ट्रैवल करती थी। वो तो खैर बिकॉज मतलब काम भी हो गया और अदरवाइज यू ऑलवेज लव Yes, ट्रैवलिंग एज yes. वेल, बट माशाल्लाह आपका काम ही इतना आपको ट्रैवल कराता Travel था कराता। पूरी दुनिया में। जी। आई मीन यू रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन So, इंटरनेशनल या फोरम्स। इमरान से शादी के वक्त भी यही एक हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वी वोंट चेंज लाइफस्टाइल, कोई ऐसी चेंजिंग नहीं आएगी, जो हमारी रूटीन चल रही है इनकी भी रूटीन वही थी, ये भी कभी इधर कभी उधर। तो बट इमरान भाई आया है रूटीन में कुछ फर्क? आता ही है, कैसे नहीं आएगा? नहीं, आता है, बिल्कुल आता है। मेरी अब ज़्यादा कोशिश ये होती है ऑफ कोर्स कि मैं ज़्यादा टाइम बेगम के साथ गुजारूं जहाँ भी, क्योंकि ज़्यादा कराची रही, मैं लाहौर रहता था जब भी पाकिस्तान आता था, तो ज़्यादा टाइम कराची गुजरा। मतलब जहाँ भी जाएं कोशिश होती है कि इकट्ठे रहें। मुश्किल होता है। वैसे कहाँ पे आप लोग, डेरा कहाँ पे है? डेरा अभी कराची ही है मेरा, तो वहाँ हांगकांग में ही है। Back and लाहौर forth में चलती रहती है। हाँ, मैं भी गया था 2 माह पहले, लेकिन फ़ौरन वापस आ गया अम्मी की वफ़ात की वजह से। आई एम सो सॉरी, तो आई एम सो सॉरी। बहरहाल कोशिश है अभी कि लाहौर और कराची या शायद एक KPK में कोशिश है कि वहाँ कहीं कोई बनाएंगे रहने के लिए, दोस्तों के लिए उठने बैठने के लिए व्हाई इंशाल्लाह। केपीके? व्हाई केपीके? आई डोंट नो, मे बी नेचर के करीब? नेचर के करीब है। yeah. मेनली यही कि खूबसूरत बहुत है माशाल्लाह, पूरा पाकिस्तान ही खूबसूरत है, लेकिन KPK में आई थिंक It's more नारायण का गान और हुंजा के दरमियान में कहीं कोई एक जगह हम लोग देख रहे हैं। इट्स वेरी सेंट्रल। तो वहाँ पे जाके रहना चाहते हैं, यस, तो फिर काम और बाकी चीज़ें कैसे? काम चलती रहती हैं। आई थिंक मुझे क्योंकि इन जो एरियाज को यूजुअली लोग हॉलीडे स्पॉट इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर ऑल ईयर राउंड काम नहीं हो पाता ना। कुछ टाइम ऐसा आता है जो इतनी ठंड होती है Yes. कि बंदा हिल नहीं सकता। इसलिए गर्मियाँ वहाँ पे प्लान यही, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती होना क्या है। कोशिश यही करेंगे क्योंकि शी इज़ वेरी आउट गोइंग, मैं भी अच्छा लगता है मुझे नेचर के करीब रहना, तो इसलिए सोच रहे हैं कि वहाँ एक ऐसा कोई स्पॉट छोटा मोटा बना लेंगे या दरख्त पे कोई घर बना लेंगे। ट्री हाउस। ट्री हाउस। नहीं, मेरा जो हर्बल का काम है, जैसे आपको पता वो है, उसी की तरफ आना चाह रही जी, थी कि तो काम कैसा जा रहा है, क्योंकि काम- लास्ट टाइम भी स्पोक हम उसको इस्टेब्लिश कर रहे थे प्रॉपर Yes. तरीके से। इमरान का तो सारा बिजनेस माशाल्लाह इतना सेटल है कि माशाल्लाह, मोस्टली ऑन फ़ोन पे सारे काम इनके हो रहे होते हैं। इनका लाहौर में सेटअप है फैक्ट्रीज़ का, चीज़ों का, इंटरनेशनली भी कर रहे होते हैं। मुझे ये था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी डेवलप कर रही हूँ हर्ब्स के सारे प्रोडक्ट्स, सारी रेंज है तकरीबन, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो वहाँ बहुत सस्ता भी है और वहाँ लेबर भी बहुत ज़बरदस्त आपको मिल जाती है। अच्छा। सो बेसिक चीज़ें वहाँ बड़ी ज़बरदस्त हो रह सकती हैं। तो पैकिंग आप कराची में भी या लाहौर में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हमारा यहीं पे रहेगा। अमेजिंग। और इस वक्त अब चीज़ें कहाँ कहाँ अवेलेबल है हमारी? अभी तो ऑनलाइन ही है, अभी तो पैकेजिंग के प्रोसेस में। हम इसीलिए दोनों कराची से आए हुए हैं, लाहौर भी, कि यहाँ पे ज़रा पैकेजिंग शुरू में थोड़ा सा बजट बेहतर हो जाता है, सही। तो हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन है। अच्छा, ये दीगर काम शाम तो सारे चल ही रहे हैं, हमारी लव स्टोरी कहाँ पहुँची है? लड़के से हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए क्योंकि जिया तो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट सा जवाब दे देंगी। मैं चाहती हूँ मेरा भाई मुझे बताए। लव स्टोरी जो है ना, ये बढ़ती जाती है। रिश्ता ही ऐसा है कि ये प्यार बढ़ते रहना है जब तक हमें हमारी ज़िंदगी है, जब तक जिंदा है ये बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह, और बेहतर हो रहा है उसमें। लेकिन इमरान भाई, लोग हमेशा एक बात कहते हैं, देखिए वी आर एट दोज एजेस वेयर थोड़ा सा सेंस आ चुकी होती है और हमें फ़र्क पता चल जाता है, लेकिन यंगर जनरेशन यही सोचती है कि यार जो रोमांस शादी से पहले होता है ना, कि मिलने का दिल चाह रहा है लेकिन नहीं मिल सकते, माँ बाप ख़ानदान, वो सारे बड़े मसाइल होते हैं, और कहते हैं कि जो वो शिद्दत होती है ना प्यार की, वो शादी के बाद नहीं कंटिन्यू करती। और आपको पता है कि मर्द औरत दोनों बड़े जोक्स भी क्रैक करते हैं एक दूसरे के बारे में। लेकिन हम दोनों के दरमियान में मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा एक शायद हम मिच्योर हैं, वही आपकी वाली बात कि हम अब जितना ज़्यादा टाइम साथ गुजार रहे हैं हमें ज़्यादा पता चल रहा है और ज़्यादा प्यार होता है, ज़्यादा प्यार होता है ज़्यादा। जैसे मैं भी आपको कह रही थी कि मुझे अब जो सबसे ज़्यादा खौफज़दा चीज़ लगती है कि इमरान का ज़रा मुझे पता भी चलता है ना, ये मुझे छड़ाने के लिए कह रहे होते हैं कि अब मेरी ट्रैवलिंग आ रही है। आज सुबह ही कह रहे थे अभी मेरी आते ही उन्होंने travelling कहा आ है रही कि है। सुबह ट्रैवलिंग की बात करके सो मेरे दिल बंद हो जाता है कि ओ माय गॉड अकेले रहना पड़ेगा, नो ऑल दैट। सो आई थिंक ये भी ऐसी फील और करते जबकि हैं। जिया कितनी आदत है आपको, मुझे हम जो सब मीडिया में जो भी वर्किंग वुमेन है, हमें कितनी आदत होती है अकेले रहने की, लेकिन जब साथी मिल जाए Yes. तो फिर वो सारा टाइम भूल जाता है अकेले रहने का, यस, और फिर अकेले रहने से खौफ आता है। और ये मुझे स्पेस भी देते हैं ना, जैसे मेरा अपने काम में
ये मेरा हाथ बटाते हैं और स्पेस क्या देते हैं, तो पुश आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट ही कोई करते हैं। हाँ, सो उस वजह से मुझे होता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रही हूँ इमरान की हर चीज़ के लिए, हर डिसीजन के लिए। वी कांट डू थिंग्स अकेले अकेले, आई कांट टेक डिसीजंस विदाउट हिम, यू नो दैट फीलिंग्स। इमरान भाई, इस लेवल की आजकल के टेम्परेचर जो चल रहा है, आपने नोटिस किया है कि औरतें मर्दों को सिर्फ धुतकार रही हैं और मर्द औरतों को सिर्फ धुतकार रहे हैं। एक वॉर चल रही है मर्द और औरत की, और आप लोगों का कपल देख के एक उम्मीद की किरण जागती है कि नहीं यार, ऐसी भी रिलेशनशिप्स होती हैं। आप बीइंग मतलब होता है ना कि एक मर्द जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनके पास हर चीज़ है, और आप ये भी कह सकते हैं कि जी घर बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, आप ये भी कह सकते हैं, बट यू आर नॉट लाइक दैट। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? और हमारे यहाँ मर्दों को क्या इशू है, क्यों वो औरतों को हर वक्त दबाने के चक्रों में होते हैं? क्या होगा, बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाएगा, क्या होगा अगर हम कुछ कर लेंगे? इनसिक्योरिटीज़ हैं नंबर 1, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आई वुड से, और तरबियत की कमी। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स औरतों के लिए नॉट ओनली हेयर, पूरी दुनिया में लिमिट्स तो हैं कि कुछ चीज़ें आपने करनी है, कुछ नहीं करनी। लेकिन मेरा इन पे कॉन्फिडेंस है हर लिहाज से कि, और जो इतनी इन्होंने स्ट्रगल की है पूरी ज़िंदगी, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं उसमें इन्हें मोटिवेट करूं, इनफैक्ट उनके साथ खड़ा हूं हर चीज़ में। तो मैं नहीं समझता कि मैं डिफरेंट हूं, मैं ये समझता हूं कि जो नहीं कर रहे वो शायद डिफरेंट हैं, मैं तो वो कर रहा हूं जो होना चाहिए था, या जो एक नेचुरल चीज़ है। You're an awesome person, Imran bhai. That's why we all love you. That's why you are one of the favorite damads of our industry. हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। एक बड़ा खूबसूरत सा पैकेज है आप लोगों से रिलेटेड, वो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। वो देखते हुए आप जाएंगे, और जब हम वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेगी बहुत ही टैलेंटेड सी नेहा चौधरी, और वो इस प्यारे से कपल को गाना डेडिकेट करती हुई आएंगी। तो आइए देखते हैं वो खूबसूरत सा पैकेज जो शायद एक कतरा हमें दिखाता है ऑफ व्हाट अ ब्यूटिफुल बॉन्ड दीज टू हैव। आइए देखते हैं। The absolutely brilliant and talented नेहा चौधरी। आओ मेरा बच्चा, हमने सोचा कि एक डेडिकेशन भी तो होनी चाहिए ना लाइव हमारे ब्यूटीफुल कपल के लिए। एंड ऑफ कोर्स नेहा के बारे में ये ज़रूर बताऊंगी कि इनका लेटेस्ट जो गाना, जो रिसेंट गाना आया था तन्हाइयाँ, इट वाज अ ह्यूज हिट एंड सुपर हिट रिस्पांस मिला माशाल्लाह। और इसके बारे में अगर मज़ीद और जानना है तो वो आपके यूट्यूब पे भी चेक हो सकता है। बिल्कुल। तन्हाइयाँ जो है ना, हम लोगों ने 2 साल पहले बनाना शुरू किया था। जब कोविड स्टार्ट हुआ तब हमने इसको बनाना शुरू किया था गाने को, और प्रोड्यूसर अनिल नजम, हु इज़ माई बेटर हाफ, बेस्टेस्ट हाफ, उन्होंने ये गाना जो है प्रोड्यूस किया, और इसके लिरिक्स, कॉम्पोजिशन सब हम लोगों ने मिलके किया। और जैसे कोविड ख़त्म हुआ, फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है ना इसको वीडियो करते हैं इसका। तो फिर हम लोगों ने इसका वीडियो किया, एंड आखिरकार ये गाना 2 साल के बाद रिलीज हो ही गया। और माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा रिस्पांस आया इस गाने पे, और इट्स गोइंग। नेक्स्ट चीज़ों पे आप कर रही हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरे 4 अगले गाने आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि कवर्स नहीं हमने आपसे अब सुनने। नहीं, कवर्स नहीं सुनेंगे। अभी रिसेंटली काला डोरिया आया था, हाँ। अबरार भाई के साथ। बिल्कुल। तो ऐसे ही है, चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पता लगेंगे सरप्राइज। Well, best of luck. We love you very much. Awesome. Okay, so आपने शौहर के लिए सैंडविच की बात की थी। यस, मैं चाहूँगी कि आप अपने खूबसूरत हाथों से अपने शौहर के लिए खुद सैंडविच बनाएं। ज़रूर। हमने लवाजमात सारी रखी हुई मुझे हैं। सबसे अच्छा काम जो लगता है वो इमरान के लिए खाना बनाना, जो मैं हाँ, ये मैंने बात सुनी है आपकी, और इस बात के बारे में मैं अक्सर जो है जरा सी नखरेबाजी नहीं करते, जुगन जो पकाओ जो आगे रख के, और ही इज हैप्पी विद दैट। नहीं, बट मतलब आप कुछ तो बनाती तो होंगी, मतलब नखरे वाली चीज़ बनाती तो होंगी, या बस दाल चावल दे देती है मेरे नहीं प्यारे नहीं, भाई ऐसा को? नहीं, मतलब अक्सर मेरे से चीज़ें, बिकॉज आई एम नॉट रियली गुड कुक, जो मैंने रेगुलर नहीं किया, सो कुछ चीज़ आगे पीछे भी हो जाए, अक्सर रोटी जल जाती है मुझसे, एंड ही इज क्वाइट ओके विद दैट। रोटी अभी तक रोटी चल रही है इमरान भाई? नहीं, अब काफ़ी बेहतर हो गई है, काफी लेकिन बेहतर हो हाँ, गई। नहीं, शी इज़ अ गुड कुक एक्चुअली, क्योंकि दिल से बनाती हैं तो वो अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह। चलिए दिल से एक सैंडविच बना दें हमारे प्यारे से भाई के लिए। तब तक मैं ज़रा आपकी प्लेट में फ्रेंच फ्राइज डाल लेती हूँ।
ऐसे तो लगता नहीं है कि भैया सैंडविच फ्राइज खाते हैं जितनी नहीं फिटनेस। हाँ, शौक से खाते नहीं हैं, लेकिन वही मैंने कहा ना कि इनकी जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, ही इज़ क्वाइट ओके विद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के सारा खा लेते हैं खाना जो भी इनका दिल। व्हिच इज वंडरफुल। अच्छा तो हम सैंडविच के अंदर कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, चलो वो भी ठीक है। बिकॉज इट गेट लिटिल सॉफ्टर। इट गेट सॉफ्टर एंड जायका Yes, उसका मजे का हो जाता है। अच्छा और मेरा क्लब सैंडविच बहुत फेवरेट है, सो मुझे लग रहा होता है कि हम ये भी डाल दें दोनों साइडों पे। यस, चलिए ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम क्या लेयरिंग करेंगे अब? आई थिंक वी हैव चीज़ एंड वी Yes. हैव एंड वी हैव द चिकन आल्सो। यस, चिकन डाल देते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर चीज़ डाल देंगे हम। फिर थोड़ा सा अंडा डाल देंगे। सो वी हैव अभी हमने चार उसके लेयर्स करने हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू हर हमने 4 लेयर्स करने हैं। ओके। वो तो हमारे बहुत से लेयर्स करने के चक्करों में है लड़की। ओके सो अच्छा, बट घर में सबसे ज़्यादा शौक से क्या खाते हैं भैया? लाइक जो चीज़ आपको पता है कि अगर अगर इसमें है अगर मूड ख़राब हो या अगर कुछ मतलब ऑफ हो तो आपको पता है कि आप सेफ हैं, मतलब ये बना लिया तो मैं सेट हूँ। नहीं, इमरान इज नॉट लाइक दैट, कभी नेवर। कोई ऐसी खाने की चीज़ नहीं जिसपे हम उनको मना सकते? नहीं नहीं, उनको आप कोई मैं ट्रिप प्लान कर लूँ ना, अगर इनका मूड ख़राब है और इनसे मैं कहूँ कि काम छोड़ो एंड लेट्स गो समवेयर, सो इनकी खुशी का आलम नहीं होता, क्योंकि अभी नया ब्रांड बनाने के चक्करों में हम दोनों इतने ज़्यादा स्टक रहते हैं। सो इनका मूड उस वक्त ख़राब होता है जब हम ज़्यादा दिनों तक बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। दैट मेक्स हिम अ लिटिल। अभी एक और। हाँ, इसके ऊपर अंडा डाल देते हैं ना। यस, इस पे अंडा डाल देंगे और हम मज़ीद इसको वो बनाएंगे। अब पता नहीं भैया को पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा भाई साबिर है, वो कुछ नहीं कहेगा, उसने कहना भी नहीं बहुत कहेगा। बहुत अच्छा बनाया है। ये खाएगा कैसे, बस ये इशू है। नहीं खाना बात पड़ता आप आप फिक्र ना करें, हम बिल्कुल आपके लिए इस मोहब्बत से तैयार कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह तो आप खा ही लेंगे। काश अब हमने इसमें टूथपिक डाले होते तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती, लेकिन आप देखें कि हमने मैनेज ज़रूर कर लिया भैया। देयर वी गो। थैंक यू। और खीरे भी हमने रख दिए और वैसे है बड़ा मज़े का। बिकॉज अच्छा जितनी देर हम अब उनको खाने में बिजी करेंगे ना, मैंने आपसे एक तो ज़रूरी सवाल भी पूछने हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन इज़ एवरीथिंग। भैया केचप चाहिए साथ? नहीं बस ठीक है, जो है ठीक है। वंडरफुल। ये देखे ना मेरी मतलब हमारी लड़की ने इतने मोहब्बत और प्यार से मियाँ जी के लिए सैंडविच तैयार किया है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बट आप देखें हमने रोटी नहीं बनवाई क्योंकि हमें पता था कि मामला ख़राब हो सकता है। नहीं, जल्दी मैं से। पराठे बहुत अच्छे बना लेती हूँ, विच आई लव। और love रोटी पराठा। कभी कभी जल जाती है मुझसे, बिकॉज आजकल मैंने वो बहुत हेल्दी आटा शुरू किया हुआ है, 2-3 ग्रेन मिक्स करके, सो उसकी प्रैक्टिस ज़रा मुझे हो रही है। अच्छा बट ये जो ग्रेन्स की बात हो रही है, अच्छा अभी आपका सेगमेंट शुरू करने से पहले हम जब बात कर रहे थे तो हमारे साथ ज़ैनब गोंदल थी, न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन, वो भी यही कह रही थी कि नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए। तो लगाने में आप क्या कहेंगे? आपने तो प्रॉपर अपनी एक ब्रांड स्टार्ट की ऐसी से। जी, मैंने शुरू तो आपको पता है कि मैंने खाने से ही शुरू किया था। Exactly. मैंने त्रिफला बनाना शुरू किया था, जो हम इंडिया से या दूसरे मुल्कों से मंगा के खाते थे एज ए योगा टीचर। तो यहाँ पे जब लोगों को बहुत ज़्यादा बेली इश्यूज आते हैं और हाजमे का प्रॉब्लम, लोगों के जो मेन प्रॉब्लम है पेट का, तो मैंने उस पर ये काम शुरू किया था और अब वो एक वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है मेरी। इसके बाद डिफरेंट कॉस्मेटिक्स, जो कि मैं समझती थी कि मैं खुद नहीं चल सकूंगी केमिकल के साथ, इतने इश्यूज बालों में, स्किन में हो गए थे। सो अब वो पूरी रेंज है, अल्लाह का शुक्र है। और नेचुरल चीज़ें मैं समझती हूँ कि इंसान को ये सोचना भी नहीं चाहिए, स्पेशली एक बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि वो जितना कुदरत के करीब रहें, जितना नेचुरल चीज़ों के करीब रहें, लेकिन चाहे खाने में हो चाहे लगाने में हो। लेकिन बट जिस तरह की चीज़ें आप बना रही हैं, क्या वो बच्चे और मर्द भी ऑफ कोर्स बेसिकली ये सबसे इनकी जो खूबसूरती है ना प्रोडक्ट्स की, वो यही है कि सबके लिए है। जो इनटेक करनी है आपने, जो हर्ब्स बना रहे हैं ये सप्लीमेंट्स की सूरत में, एनी बॉडी कैन ईट, बच्चों से लेके 6 साल के बच्चे से लेके और बूढ़े तक वो ले यूज़ कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स बेसिकली हर्बल, प्योर हर्बल सप्लीमेंट्स। सो कॉस्मेटिक्स में भी ये है कि जब आपके साथ प्रोफेशनल्स अटैच्ड होते हैं, सो दे कैन मेक अ वेरी वेरी सेफ प्रिजर्वेटिव्स, हर्बल प्रिजर्वेटिव्स, जो कि यू कैन ऐड ऑन और आपकी 1-1.5 साल की सेल्फ लाइफ हो जाती है। जैसे हमारे शैम्पूज हैं, लिविंग कंडीशनर्स हैं एंड ऑल दैट। बट कितनी को आपका अगर हम बात करें कि
आपके प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर मैं ये पूछूं, जैसे कि आपने मुझे भी बताया। मैंने भी हेयर डाई जैसे भी यूज़ किया हुआ, इट्स अ वेरी नेचुरल ब्लैक डार्क ब्राउन हेयर कलर। और डेफिनेटली मेरे भी कई साल कलर यूज़ करने की वजह से, एक तो कलर से मुझे एलर्जी हो गई थी और ऊपर से आपको एक्जिमा टाइप हो जाता था ना, scalp एक्जिमा, पे, हाँ। बाल उतरने लग जाते थे, मेरे बहुत सारे इश्यूज हो गए थे केमिकल्स यूज़ करने की वजह से ज़्यादा। वो खाने के भी से भी हो सकते हैं और वो डेफिनेटली दोनों तरफ से आप केमिकलाइज कर रहे हो अपनी ऊपर से आपका बॉडी को। काम ऐसा Yes. दिया, आई मीन द होल टाइम जब आप अपना पूरा फोकस, जब आपका बीइंग ऑन अ सुपर मॉडल था, दिन में 4 दफ़ा तो बालों का बेड़ा गर्क होता था। यस आई रिमेंबर। कभी आयरन होना है, कभी ब्लो ड्राई होना है, कभी उन्हीं बालों को यार अब इसका कुछ बनाना है, वॉश करने का टाइम नहीं है और उस वक्त 3 दफ़ा वॉश करा जुबन अम्मी जिंदा थी माशाल्लाह, और कोशिश करती थी कि देसी घी या सरसों के तेल में हमारे घर का खाना हमेशा बनता है। हम लोग कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं और अल्लाह का शुक्र है इमरान मेरे से भी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। इज़ ऑलवेज इनटू नान नहीं जल्दी खाएंगे, बाहर के खाने नहीं खाते, घर के खाने प्रेफर करते हैं। सो हम लोग देसी घी का इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे याद है अम्मी इतने अच्छे हर्बल ऑयल मेरे लिए बनाया करती थी कि बाल अभी तक अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वाइट होने से जो हमने केमिकल डाइज इतने यूज़ किए, सो उस पर फिर मैंने अपना हर्बल कलर अभी जो बनाया है, जिसमें पोटैटो स्टार्च है, लाइट सी कोई हिना का कलर है, और बहुत सारे हर्ब्स को मिक्स करके और हमने लिटरली वो उसमें कोई अमोनिया नहीं है, नहीं, उसको आप पानी में Zero, मिक्स करके पानी लगाते में हैं। मिक्स करके एंड यू जस्ट अप्लाई फॉर 40-45 मिनट्स एंड यू गेट रियली गुड कलर। और कितनी देर तक लास्ट करता है ये? मैंने ये किया था, ये वाला जो भी आज आप कलर देख रहे हैं, आई थिंक 4 मंथ्स बैक मैंने किया था पूरे बालों में। ठीक है। सो वापस कलर नहीं निकल रहा उसका। और जो रूट्स हैं वो अगर 2 या 3 महीने बाद जो आपके नेचुरल रूट्स आ रहे होते हैं, उनको हल्का सा रूट्स को दोबारा टच कर लेते हैं। सो दैट्स इट। यानी कि जिस तरह केमिकल में बार बार पूरे सिर पे नहीं, लगाना नहीं, पड़ता है, वो नहीं, इशू नहीं है। बिल्कुल क्योंकि कोई कहने को होता है कि जी सिर्फ रूट्स में लगाना है, वो सिर्फ रूट्स नहीं होते, नहीं, वो पूरा नहीं। सिर ही हो जाता हाँ, है। वो पूरा सिर आपको डेफिनेटली जब आपको कलर चेंज नजर आने लगता है, जो कि डाई में भी होता है एग्जैक्टली, तो आप 2-4-6 महीने बाद फिर एक दोबारा पूरा शेड लगाते हो। लगा दैट्स इट लाइक दैट। बट अगर नेचुरल है तो डैमेज कम है। दिस इज 100% नेचुरल हेयर कलर्स। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा भैया आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि देखें बहुत से मर्द जो हैं वो स्पेशली व्हेन दे गेट मैरिड एंड यू नो 25 की एज क्रॉस कर जाते हैं तो वो कुछ लेजी से हो जाते हैं। एक स्टेज आता है जब सारे बॉडी शॉडी बना लेते हैं और उसके बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मर्द के लिए अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? क्योंकि आजकल ज़्यादातर मर्द जो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्किनी भी होंगे तो पेट निकला हुआ होगा, वरना या इतने ओवरवेट होंगे या पतले भी होंगे लेकिन चला फिरा नहीं जाता। ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, बेसिकली सब इंसानों के लिए। जान है तो जहान है। मेरा हाल ये फ़र्क क्यों पड़ा है, प्रॉब्लम क्या है, वो यही है कि लेज़ी हो गए सारे, टीवी के आगे बैठे रहना, गेम्स आ गई, दूसरे मामला, जो फिज़िकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स जिस तरह से पहले हम लोग करते थे वो बहुत कम हो गई हैं और वापस आना पड़ेगा, हमें फ़ौरन आना पड़ेगा। आपका रूटीन, आपकी रूटीन क्या है? आई वांट टू नो आप दोनों की डेली रूटीन फिटनेस की मैं जानना चाहती हूँ। आपसे शुरू करते हैं भैया। मेरी रूटीन पहले तो बहुत अच्छी थी जब मैं खेल रहा था क्रिकेट और बाहर था, लेकिन जब मैं शादीशुदा नहीं था फिर मेरी शादी हो गई और मेरी रूटीन खराब ऐसा नहीं नहीं, है। शादी के कहने पे बाद क्या है? शादी के बाद तो और बेहतर होने की तरफ जा रही, क्योंकि जिया भी हेल्थ कॉन्शियस है और बहुत कोशिश करती हैं अपनी हेल्थ पे, खाने पीने और एक्सरसाइज सब चीज़ों को लेके। मेरे अंदर भी वो चीज़ थी। अब ये है कि हम दोनों एक ही डगर पे चले हुए हैं, तो अब ज़्यादा सीरियसली मैंने जब इनको देखिए, लड़कियां घास फूस खा लेती है, लड़के घास फूस नहीं खाते, क्योंकि लड़के जो है वो प्रोटीन और दूसरी चीज़ों से अपनी हेल्थ को ठीक लगता है। मैं ज़्यादा प्रोटीन खाती हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं ज़्यादा प्रोटीन खाती हूँ, लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में मैंने सुबह उठने की आदत डाली है अपने आप को, जो मैं फजर के वक्त उठ जाती हूँ, सो वो जो टाइम पीरियड है, एक तो वो मुझे अपना टाइम पीरियड मिल जाता है। अगर इमरान लेट भी उठ रहे हैं या इमरान अलग से एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो 4-5 घंटे जो हम दोनों के अलहदगी के भी होते हैं, अपनी अपनी हेल्थ पे काम कर रहे होते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर आवरसेल्फ। ये जो लोग रातों को मी टाइम या अकेले अलग-अलग सोशलाइजिंग करने का टाइम है, अगर जो कपल्स की बात आप पहले कर रही थी, अगर आप मियाँ बीवी सुबह की इकट्ठी रूटीन बना लें एक्सरसाइज करने की या साथ उठने की, that makes a lot of change। मर्द हजरात सुबह उठ के तैयार थी और के काम पे चले गए, खवातीन इतना ने अपने बुरा सा बच्चों को मुंह रेडी बना किया, के- काम पे भेज दिया और फिर वो सो गई। हाँ। फिर वो दोपहर मतलब को आप ये 2-2:30 बजे उठी जब बच्चों को स्कूल से पिक करना है। होता ये है कि फिर रात को उस खातून को नींद नहीं आनी सुबह के 3 बजे तक। Yes। हस्बैंड ने जाहिर या 10-11 बजे सो जाना है। बेसिक डिफरेंस फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैरिजेस में। पहले जब जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो सारा घर एक साथ उठता था
कितना अच्छा सिलसिला था और वो। कितना अच्छा सिलसिला था। और दफ्तरों से जाने से पहले लोग अखबार पढ़ा करते थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, नमाजें लोग इकट्ठी पढ़ते थे। मैं तो आजकल हैरान हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है फजर की नमाज नहीं पढ़ते, लोग सुबह उठते ही नहीं हैं। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम विद ह्यूमन नेचर, स्पेशली शहर में रहने वाले लोगों का ये बेसिक प्रॉब्लम है। और रात पूरी ये लोग फोनों पे गांव में रहते तो हैं। वैसे ही आप फजर पे जाग जाते हैं क्योंकि उस वक्त आपने काम शुरू करना है, तो लोग उठते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे करते हैं और उनका दिन खत्म हो जाता है तो 2:30-3 ऑफिस बजे से- तक, मतलब जब बहुत ज्यादा मैं अभी ऑपोजिट चल रहा है ना, इधर अभी उल्टा सारा चल रहा है। रातें आपकी जागने की बनी हुई हैं, दिन को लोग सो रहे हैं। एक जो अल्लाह ने निज़ाम कुदरत बनाया है उसे जो फॉलो करेगा वही कामयाब है, और वो स्टार्ट होता है आपका फजर की नमाज के बाद। ऑफ कोर्स तहज्जुद वगैरह जो पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, फजर के बाद आपने सोना नहीं है। फजर नमाज पढ़ने के बाद आप अपनी हेल्थ पे काम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रनिंग करें, जो भी जी, करना याद चाहते है हैं, यार, देन यू नीड स्कूलों टू बी में हम रेडी। लोग स्कूलों में हम जो सुबह की सबसे बेहतरीन, जो मुझे याद है मेरी पेपर्स होते थे, वो मैं जब सुबह के बाद पढ़ते थे, स्कूल जाने से पहले जो आप पढ़ाई वो जो करते एक विंडो थे, मिलती थी, वो जो एक क्योंकि शोर नहीं था ना, घर सारा क्वाइट होता है, आप रीफोकस कर सकते हैं। और आप बाय द वे जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, अगर आप उनको बड़े आराम अगर देखें, सबसे कामयाब वो यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े सीईओज को देख रहे होते हैं, बिल गेट्स, शिल गेट्स, सबको आप जब देखते हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं इस दुनिया के, वो सुबह जल्दी जागते हैं। वो अपना जब एक दफ़ा सुबह जाग जाते हैं तो अपनी सुबह एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं, उसके अलावा किताबें ज़रूर पढ़ते हैं, अपनी ज़ात पे काम करते हैं। भाई अपनी ज़ात नहीं ठीक होगी तो किसी और का क्या ख्याल रखोगे। सिंपल। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। इस थॉट प्रोसेस के दौरान जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नेहा से सॉन्ग तो हमने मजीद सुनना ही है, इतना टैलेंटेड हमारा बच्चा हमारे साथ है आज। एंड देन ऑफ कोर्स हमने ज़रा इनकी कंपैटिबिलिटी भी टेस्ट करनी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही प्यारी सी नेहा भी हैं, एंड देन वी हैव जिया अली विद अस, एंड वी हैव आवर वंडरफुल इमरान अदरीस भाई विद अस। सो शेफ भी है लेकिन बड़ी बिजी है, इसलिए हम शेफ से नहीं बात करें, लिफ्ट नहीं करा रहे उसको। और वैसे भी उसने बहुत सी तयों वाला सैंडविच जो है बनवा दिया हमसे, और इमरान भाई कह रहे थे मैं बाइट कैसे लूं। कैसा था सैंडविच? बहुत अच्छा था, और बहन आपका बहुत शुक्रिया, आपने बनाया, मेरी दोनों बहनों का, और ऑफ कोर्स मेरी वाइफ का, कि आपने दिया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। शुक्र है उन्होंने क्लियर कर दिया, दोनों बहनों ने बनाया, क्योंकि जिया और मैं फ्रेम में थे उस वक्त। ये बहन मुझे शुक्रिया अदा करना था उनका नहीं, पहले वो से। बेसिक तो सारी बड़ा अच्छा आपने ब्लेंड किया हुआ था, म्यूनीस को और केचप का जो ब्लेंड था थैंक वो यू। अमेजिंग। बट जिसको जो बहुत ज़्यादा ब्रेड नहीं खाते, जैसे कि आई डोंट लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ ब्रेड, भैया को नहीं पसंद, तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर पतली सैंडविच ब्रेड जैसे कि हमने यूज़ किया, तो फिर वो एक्चुअली लगता है कि आपने एक ब्रेड का पीस खाया है। भाई अगर खाना ही है तो फिर मुनासिब खा लें, रादर देन इतना खा लें कि फिर तबीयत ख़राब हो। सो ऑल्टरनेटिव्स ऑलवेज देयर, एंड इफ़ यू आर ऑन अ डाइट यू कैन यूज़ ऑल द थिंग्स जो हमने फिलिंग में यूज़ की हैं, लाइक अ सैलेड, एंड ईट दैट। और ब्रेड ये नाइन। सिर्फ जो आप इतना माशाल्लाह हैवी आपने किया, ये जितने सुनने वाले हैं ऐसे सैंडविच को सुबह में खाएं, जिस प्रोग्राम से हम आपको बता रहे हैं, बिकॉज अगर ये हैवी भी है, ब्रेड भी है, तो ये पूरा दिन में आपकी डाइजेशन हजम में हो बेहतर हो जाएगा। जाएगी। रात को जो खा लेते हैं लोग। अच्छा जिया, आपने एक बात की थी ब्रेक से पहले, तो मुझे एक मैसेज आया आयशा का। आयशा फ्रॉम मुल्तान वांट्स टू नो कि ये बताइए कि अगर आप पराठे खाती हैं तो फिर आप ऐसे कैसे लगती हैं। तो मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ उसको इस चीज़ से कि आपने कहा कि दिन में खा लें, तो फिर पराठे और इस तरह की चीज़ें कब खाती हैं आप? इतना स्लिम बंदा हो नहीं सकता अगर रातों को पराठे खाए तो। नहीं, मैं रातों को कभी भी, मुझे याद है कि कल रात को मैंने डिनर नहीं किया, अच्छा, या मैं रोज़े ज़्यादा रखती हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा दिन जो है मैं फास्टिंग करें। खाना कम से कम खाऊं या पानी पी लूँ ज़्यादा। और मैं रोज़ पराठे डेफिनेटली नहीं खाती, मैं ज़्यादातर जौ के दलिए का या जौ के आटे का इस्तेमाल करती हूँ। अगर मेरा पराठा भी जो घर में है, जो मैं ग्रेन्स वाले आटे की बात कर रही थी, तो मैं 3-4 आटे मिक्स करके खाती हूँ। ये आपके ब्रांड के अंडर होंगे ये जी, वाला ये भी? हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, ये वाला आटा भी। लेकिन अब आम जब मैं चक्की से पिसवाती थी, हाँ जिया, लेकिन हर बंदा नहीं जा सकता ना मेरी जान चक्की पे। देखो, यू आर अ वेरी कॉन्शियस पर्सन, आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है अच्छी खुराक खाना जितना आपके लिए दफ्तर जाना है, मुझे पता है। लेकिन अब मिल रहे हैं मिक्स ग्रेन आटे। जब मैंने शुरू किया तो मैंने बाज़ार से ही ख़रीदा था, एंड आई लव्ड इट सो मच कि जब इमरान इकट्ठा सौदा लेने जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारा तेल भी
फ्रेश निकल के आता है, तो फिर हम उसको मिक्स करवा लेते हैं। चने का आटा, बाजरे का आटा, जौ का आटा और थोड़ा सा मकई का आटा, ये सब ये चीज़ों आप को बना रहे, खुदा का वास्ता जैसे ही लॉन्च हो मुझे चाहिए, क्योंकि बात ये कि देखिए एक तो मेरी से मिकदारें ऊपर नीचे हो जाती हैं, सीधी जो बात है, और जब आप दूसरी जगहों से भी लेते हो जिया, आप कह रही हैं, बट बहुत से लोग जो हैं वो उसमें मैदा डाल देते हैं या उसमें नॉर्मल आटा डाल देते हैं। अब जो बंदा नहीं ले सकता उस किस्म की ग्लूटेन, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। देखिए जो आप खाने का बैलेंस है ना और टाइमिंग्स, इट्स एवरीथिंग। जो लोग रातों को लेट खा रहे हैं, चाहे वो कितना भी डाइट फूड खा रहे हैं, वो बीमार ही होंगे। मगरिब के बाद आपका मेटाबॉलिज्म काम करना छोड़ जाता है। तो अगर आपको पराठे भी खाने हैं, यू शुड हैव इट इन द मॉर्निंग और हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा। यू सी, सब खाएं लेकिन मुनासिब मिकदार से, मयाना रवि। हाथ हल्का रखें खाने के ऊपर और कोशिश करें कि अपनी टाइमिंग्स ठीक कर लें। ये कराची वाले हाथ हल्का कहते हैं, हम हाथ हौला कहते हैं। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि कुछ सवाल आपसे ज़रूरी पूछने हैं। जिया की फेवरेट डिश क्या है खाने में? आजकल तो साग है। साग। हाँ, सुबह ही खा के आई हूँ। अच्छा, ओके। जिया का फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक। यस। सच बोले जिया, कवर नहीं करना नहीं भैया को, वरना मैं बाहर भेज दूंगी सवाल पूछ के, फिर आपको इधर बुला के पूछूंगी, वो मैंने करना नहीं है। आजकल मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया हुआ है। मैं अपने बिजनेस में इतनी बिजी हूँ, तो आजकल मुझे सीरियसली, आज सुबह भी मैं ब्लैक ट्राउजर इसके साथ पहन रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, सुबह का टाइम थोड़ा सा रंग दे दूँ। चले, फेवरेट एक्टर जिया का? पाकिस्तान में कोई भी? नो वन एज सच, कभी इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं हुई। मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये वाले सवाल भी रखे हैं। इस चीज़ पे कभी डिस्कशन नहीं हुई, बट आई थिंक बदलती रहती है लाइकिंग, जो अच्छा काम कर रहा हो ऐसा वैसे ही क्या। कोई नाम लें ताकि मैं वेरीफाई तो करूं। बड़ा मुश्किल है उनको क्योंकि खुद कभी एक्टर्स बात के नहीं, नाम बहुत नहीं पता, सारे एक्चुअली बात ही है। नहीं, मुझे सारों का पता है, लेकिन हम ज़्यादा फिल्में किसकी देते हैं, मैं एक हिंट दे देती हूँ। हम दोनों ज़्यादा फिल्में इकट्ठी किसकी देखते पुरानी फिल्मों में से, हैं? इंग्लिश फिल्मों में से। हाँ इंग्लिश पे आए ना ये बात। हाँ। जेसन स्टैथम। या क्योंकि मुझे एक्शन फिल्में बहुत पसंद है, रोमांटिक और एक्शन दोनों। एंड ही रोमांटिक एक्शन हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, खाना। अच्छा, भाई का फेवरेट खाना, पहले भी आपसे पूछा, हिज फेवरेट थिंग टू ईट इन द वर्ल्ड? कोई भी शोरबे वाली चीज़, इनको बहुत ज़्यादा आलू गोश्त पसंद है, कोई भी शोरबे वाली चीज़ ही लव। पाए पसंद है? पाए बहुत पसंद है। बस फिर कुछ दिन बाद आपको शोरबा। घर बुलाऊंगी तो मैंने सोचा इंशाल्लाह। पाए बनवाएंगे अपने भाई के लिए। इंशाल्लाह। सर्दी आ रही हो तो फौरन ये देख रहे होते हैं कि पाए खाएं। अच्छा, फेवरेट सब्जी? इमरान की करेले। नहीं नहीं, कुछ और है। भिंडी भी है, करेले भिंडी भी है, करेले भी है, ठीक है। और फेवरेट प्लेस जहाँ पे भैया जाना चाहते हैं, किसी भी टाइम उनको ले जाओ, एवर रेडी? बैंकॉक। बैंकॉक? यस, थाईलैंड। प्लीज से यस, बिकॉज फिर आप मेरे सगे भाई हैं। अगर आप यस कहेंगे तो आप मेरे सगे भाई हैं। इसलिए कि वो वहाँ पे मैं स्पेशली जब हांगकांग में रहता था तो लेबनीज एरिया था वहाँ पे नाश्ते के लिए, और मैं लिटरली ऑलमोस्ट एवरी डे फ्लाइट लेके नाश्ता करने जाया करता था। वो इतना काश अच्छा लगा हमारी मुझे। जिंदगी में, नाश्ता बड़ा काश अच्छा हमारी जिंदगी में भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम फ्लाइट लेके कहीं नाश्ता करना इनके चाहते काम भी होते बड़ा हैं वहाँ काम पे, भी होता था, मतलब सारा कुछ तो। क्रिकेट से रिलेटेड एंड ऑल दैट। सो सो मैंने जब सुनी ये बात है ना, शॉक के लाइक, और बाकी वहाँ पे खाने हमें बहुत घर वाले जबरदस्त है। भजे के पाए तक नहीं लेके जाते। ये तो मंगाना तो किसी डाइटर वूडर को गोगल ले आए, हमें तो ये लिफ्ट नहीं मिलती। खाना बहुत अच्छा था, और वहाँ पे वो शीशा था अरबी जो पीते थे, हुक्का शीशा, उसकी स्मेल ये कहते हैं मुझे बड़ी पसंद थी। तो आई थिंक अभी भी हम लोग आजकल भी सोच रहे थे कि वी शुड प्लान। अच्छा, हाथ उठाना है जिसको अप्लाई करती है ये चीज। फजूल खर्च कौन है? पॉइंट भी कर दिया। लेजी कौन है? ऐसे दोनों ही दोनों नहीं है। जरा थोड़े से आप हो जाए मैं होता हूँ जानबूझ के कि आई थिंक इट्स टाइम टू लीव नाउ। लीव टू नाउ। चिल ना। केयरलेस कौन है? थोड़ा सा ये होंगी, मैं तो अपनी बिल्कुल जात के बारे में हो जाती हैं ये तो हम सब जानते हैं। Yes. इंडस्ट्री वाले इनको अक्सर बोला करते थे कि खुदा का वास्ता है, सारी दुनिया की टेंशन है, काम भी सारे करने हैं, सुपर मॉडल भी होना है, ऊपर से वहाँ पे जो स्पॉट बॉय की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है उसको भी हल करना है, फलां के घर जाके उसके मामलात भी हल करने हैं, तो बस कर दो, अपनी जात को भी वो जो देखो। लेजी टाइम मेरा ख्याल होता है वो फिर मेरा मी टाइम होता है ना, मुझे कुछ भी नहीं करना होता उस वक्त। इट्स जस्ट मैं हूँ। अच्छा, किसी फंक्शन पे जाने लेट कौन करवाता है? मैं कौन सबसे ज्यादा गुस्सा करता है? मैं हाय अल्लाह, अगर कभी किसी बात पे डिबेट हो जाए तो कौन मनाता है? इमरान। हाय मैं सदके जाऊं,
कितना टॉर्चर करती है मेरे भाई को। फूडी कौन है? नहीं, मैं ज़्यादा फूडी हूँ। मूडी कौन है? हैं? क्यों? क्योंकि मैंने बनाया हुआ अपना पूरा एक इमेज जिंदगी का कि करना क्या है, क्या नहीं और करना। मैंने उसकी सत्यानाश कर दिया। तो थोड़ा उससे बाहर जाते हैं तो मेरा मूड क्या होना होता है, मेरा ये होता है मैं खामोश हो जाता हूँ। और थोड़ी देर के बाद ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए खामोश होता हूँ कि आपको शायद एहसास हो जाए। पता नहीं इन लड़कों ने को किसने एक दिन ये कह दिया कि एक चुप 100 सुख। आपके चुप के बाद सुख नहीं होता, उसके बाद गिच्ची मरोड़ने को दिल चाहता अच्छा, है। ये पता चला मुझे अभी, उसको ये मुझे देख- रिसेंटली पता चला है और अब मैं खामोश नहीं होता। आपकी बड़ी मेहरबानी। नहीं, अब मैं खामोश और नहीं जब आपकी फैसल से कुछ दिनों बाद मुलाकात होनी है मेरे मियाँ से, तो उसको भी ये कह असल दीजिएगा। में मैं एक ये बात समझता मैंने हूँ- आपको कही है, बताने को एक मैंने मुझे ये आपको- मानना चाहिए और बताना चाहिए आगे। मैं ये समझता था कि खामोशी से शायद हो जाए, उससे मसले हल नहीं होते। बेहतर है कि आप बात करें, जो इशू है उस पर कम्युनिकेट करें, उसको रिजॉल्व करें एंड देन let it go. खामोशी हर चीज़ पे जवाब नहीं है, तो बहुत सारी जगहों पे है। खामोश ना रहने के नोट पे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आई एम सी यू गाइस इन अ फ्यू डेज। मैं नहीं बताऊंगी इंशाल्लाह। कब और कहाँ, नहीं बताऊंगी, लेकिन हम मिलेंगे। आप लोग इनसे आप यहीं पे मिलेंगे और फिर दूसरे चैनल्स पे भी इंशाल्लाह। नेहा, ब्लेस यू, आई लव यू, Thank you. बेस्ट ऑफ लक विद द नेक्स्ट 5 सॉन्ग्स दैट आर इन प्रोसेस। थैंक यू। और आप क्या सुनाओगी? अभी मैं आपको सुनाऊंगी जो अभी रिलीज हुआ है, तन्हाइयाँ। ये अमेजिंग।